अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए ऑरेंज ग्लेज़ केक की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही आसान रेसिपी है और ये बहुत ही मज़ेदार बनता है केक। क्योंकि ऑरेंजेस जो है वो सीज़न में है, तो इस रेसिपी को आपने ट्राई ज़रूर करना है। अपना फीडबैक ज़रूर देना है मुझे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। इससे मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो उसको लाइक करें और इसको शेयर भी ज़रूर करें। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने ली है 1.25 कप चीनी, यानी कि 1 कप प्लस 1/4 कप के बराबर है ये हम एक बाउल में ऐड कर देंगे। और ये पिसी हुई चीनी है नॉर्मल। और इसमें मैं ऐड करूँगी 3/4 कप ऑयल। ये आधे कप से थोड़ा सा ज़्यादा है। ये मैंने ऐड कर दिया। इसके बाद इसको मिक्स कर लूँगी अच्छी तरीके से विक्स की मदद से। इसके लिए इलेक्ट्रिक बीटर की ज़रूरत नहीं है, आप बस इस तरह से मिक्स करके इसको बना लेंगे हम केक को। और उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी अंडे 3 अदद। ये मैंने इसमें ऐड कर दिए। इसको भी मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। ये सारा मिक्सचर यकजान हो जाए, इतना अच्छे से इसको आपने मिक्स करना है। तो देखिए इसको बस मैं मिक्स कर रही हूँ अच्छी तरीके से। आप बस इसको फेंट लें थोड़ा सा। और ये मिक्स हो गया है। इसके बाद में इसमें ऐड करूँगी मैदा 1.5 कप। बनाना हाफ कप लिया है ये। और ये सारा हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। और इसके बाद मैं इसमें लूँगी सोडा और बेकिंग पाउडर चाहिए हमें। तो बेकिंग पाउडर है हमारे पास 1 टीस्पून और सोडा है हमारे पास हाफ टी स्पून। ये दोनों चीज़ें भी इसी के अंदर ऐड कर देंगे और इस सबको हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। कोई लम्स नहीं रहे, इसको अच्छे से मिक्स कर दीजिए बस। तो ये देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है। और इसके बाद हमें चाहिए ऑरेंज पील। तो ये ऑरेंज का छिलका ले लिया था मैंने, इसकी मैं 1 टीस्पून ऐड करूँगी। इसके अंदर वाइट पार्ट नहीं होना चाहिए। उसको मैंने बहुत बारीक बारीक चॉप कर लिया है। ये मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। भर के चमचा लिया है मैंने। ये इसमें ऐड करने के बाद मैं ऐड करूँगी इसके अंदर ऑरेंज जूस हाफ कप। और ये फ्रेश ऑरेंज जूस है, तो मैं हाफ कप इसके अंदर ऐड कर दूँगी। और इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। और साथ ही इसके अंदर मैं ऐड करूँगी ऑरेंज एसेंस हाफ टी स्पून। अगर आप लोगों के पास ये एसेंस नहीं है तो आप इसके अंदर वनीला एसेंस भी ऐड कर सकते हैं। तो बस इसको अब मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। बहुत आसान सी रेसिपी है और कोई इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है तैयार होने में। इसका बैटर तैयार होने में, बैटर इसका 5 से 6 मिनट में तैयार हो जाता है, क्योंकि इसको बीट नहीं करना है इतना ज़्यादा। आपने बस हैंड विक्स की मदद से इसको मिक्स करना है। तो ये देखिए मिक्सचर हमारा रेडी हो गया है, इस तरह का होना चाहिए। और अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी ऑरेंज फूड कलर। और ये ऑप्शनल है, अगर आप लोग ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो बस इसको मैं मिक्स कर लूँगी अच्छी तरीके से। तकरीबन मैं 1 टीस्पून ऐड करूँगी इसके अंदर। तो ये देखिए बस इसको मैं मिक्स कर रही हूँ और हमारा बैटर जो है बिल्कुल रेडी है। और ओवन जो है मैंने 180 डिग्री पे प्री हीट करने के लिए रख दिया था 10 मिनट पहले ही। और जो लोग पतीली में बनाना चाहते हैं वो लोग पतीली में भी बना सकते हैं, ये आसानी से बेक हो जाता है पतीली के अंदर भी केक। तो बस एक बार मैं लास्ट टाइम इसको मैं मिक्स कर रही हूँ अच्छी तरीके से। अच्छा, ये मोल्ड ले लिया था मैंने 8 इंच का और इसको मैंने ग्रीस करके लाइन कर लिया है पेपर से। बस ये सारा बैटर मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। और इसकी जो बेकिंग टाइमिंग है 180 डिग्री पे 50 मिनट्स। और अब हम इसका ग्लेज़ बना लेते हैं। तो उसके लिए एक मैंने पैन ले लिया है, इसमें मैं ऐड करूँगी 3/4 कप ऑरेंज जूस। और इसके बाद में इसमें ऐड करूँगी शुगर 2 टेबलस्पून। ये ऐड करने के बाद मैं इसमें ऐड करूँगी ऑरेंज पील तकरीबन 1 टेबलस्पून के बराबर। ये सारा ऐड कर दूँगी मैं इसके अंदर। और इसको हम पकाएंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट तक। तो ये देखिए इसे पकते हुए 2 से 3 मिनट हो गए हैं और ये क्वांटिटी में हाफ़ हो गया है। तो इतना आपको इसको रिड्यूस करना है। अब इसको मैं रख लूँगी ठंडा करने के लिए।
तो ये देखिए हमारा केक बहुत ही ज़बरदस्त सा बेक होकर आ गया है। इसको 50 मिनट्स लगे थे बेक होने में। और हमने जो इसका ग्लेज़ बनाया था, गरम गरम केक के ऊपर ही हमें इसको लगाना है। आप लोग चाहें तो पोर भी कर सकते हैं। मैं इस तरह से ब्रश की मदद से इसको लगाऊंगी अच्छी तरीके से चारों तरफ। तो बस इसके ऊपर हमने ग्लेस लगाते रहना है, बार बार अप्लाई करते हैं जब तक ये ख़त्म ना हो जाए ग्लेस। आपने सारा ही इसके ऊपर ही लगा देना है। ये आहिस्ता आहिस्ता पूरे केक के अंदर तक चला जाएगा और इससे क्या होगा, आपका केक जो है बहुत देर तक मॉइस्ट रहता है। तो ये सारा ग्लेस मैं इसी के ऊपर लगा दूंगी और इसको 2 से 3 घंटे के लिए आप छोड़ दें ठंडा होने के लिए अच्छे से। तो ये देखिए इसको मैंने 2 से 3 घंटे के लिए छोड़ दिया था ठंडा होने के लिए। बहुत अच्छे से ठंडा हो गया है। अब इसको चारों तरफ से हम थोड़ा सा लूज़ करेंगे और इसको निकाल लेंगे मोल्ड में से। अच्छा, इसको मैंने लोफ पैन में बेक किया था। आप लोग चाहें तो राउंड टन में या फिर स्क्वायर में, जैसे भी आपको पसंद हो आप इसको उसमें भी बेक कर सकते हैं। तो ये देखिए मैंने निकाल लिया है। इसको 2 से 3 घंटा रखना ज़रूरी है ताकि इसका जो ग्लेस है वो अच्छे से इसके अंदर मतलब रच जाए। वो रच जाता है केक ना, तो बहुत मज़े का लगता है। तो बस इसको मैं निकाल लूँगी पेपर को। देखिए कितना अच्छा बेक हुआ है। अच्छा, ऑरेंज कलर की वजह से ही थोड़ा सा डार्क होता है केक। तो ये देखिए इसको मैं आपको कट करके दिखा रही हूँ। और ये बहुत ही सॉफ्ट बनता है केक और काफ़ी दिनों तक सॉफ्ट रहता है, अंदर से मॉइस्ट होता है और ऑरेंज का पूरा फ्लेवर इसके अंदर होता है। ये देखिए इतना सॉफ्ट बना है। तो ये देखिए इसको मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ अंदर से, आपको अंदाज़ा होगा कितना सॉफ्ट और मॉइस्ट केक बना है ये। और इसको आप रख सकते हैं एयर टाइट जार में 3 से 4 दिन के लिए। वैसे ये बनता इतना यमी है कि रुकता नहीं है, फ़ौरन से ख़त्म हो जाता है। और इस रेसिपी को ट्राई करें तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।